गुड इवनिंग। आज हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी के जो एमपीपीएससी के पद आए हैं इनके विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो कुल जो पद हैं वो 120 हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी लंबे समय के बाद एमपीपीएससी की फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद आए हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो एमपीपीएससी के इस एग्ज़ाम में पार्ट ए और पार्ट बी करके दो हिस्सों में एग्ज़ाम होगा। पार्ट ए एमपी जीएस से संबंधित होगा और पार्ट बी जो होगा वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसके अंतर्गत इसके पैटर्न को समझते हैं तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये। और टोटल जो इस पेपर में क्वेश्चंस होंगे तो पार्ट ए के अंतर्गत पार्ट ए में इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से 150 क्वेश्चंस इस पेपर में रहेंगे। आप इस पैटर्न को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होता है या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं एमपीपीएससी के, उसी की तरह ये पैटर्न होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो मार्क्स होंगे इस एग्ज़ाम में वो 450 मार्क्स होंगे। तो एक जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 450 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे इसके। और इसके लिए जो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है वो 3 आवर्स का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बाकी एग्जाम में जैसे एमपीपीएससी के माइनस मार्किंग होती है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग इस एग्जाम में आपकी रहेगी। सिलेबस की बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो जो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए रहेगा, इस पार्ट ए के अंतर्गत हम एमपी से संबंधित जैसे एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी यानी कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, इसके अलावा करंट अफेयर, आईसीटी और जनजातियाँ, ये आपका पेपर 1 पार्ट ए जो मैंने आपको बताया जिनसे 50 क्वेश्चन आपके आएंगे ये रहेगा। और इसके बाद जो पार्ट बी होगा उसका सिलेबस चूंकि अभी एमपीपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है तो हम आपको राजस्थान पीएससी का जो सिलेबस है उसके आधार पर कुछ यूनिट जो पूरे तरीके से इस एग्जाम में भी आने की संभावना है उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उन यूनिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इन यूनिट्स में टोटल 10 यूनिट जो हैं वो आएंगी और इन 10 यूनिट्स में जो सिलेबस होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि 7 to 8 यूनिट जो हैं आपकी वो राजस्थान पीएससी की यूनिट्स के ही इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके जो फॉर्म हैं 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 27 अप्रैल 2025 को इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट जो है, और ये एग्ज़ाम संभवतः मई या जून में होने की संभावना है। तो आप इसे मई लास्ट या जून में लेकर चल सकते हैं क्योंकि अभी इसकी एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं की गई है। और इसके जो फॉर्म शुरू होंगे वो 28 अप्रैल तक रहेंगे। और ये कब से शुरू होंगे तो 28 मार्च 2025 से ये स्टार्ट होंगे। एज की बात करें तो एज या आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में होगी और ये आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर की जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा। तो अभी जो एमपीपीएससी ने जो क्वालिफिकेशन की बात की है उनमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है और ग्रेजुएशन में फूड टेक्नोलॉजी या खाद्य प्रौद्योगिकी
एक विषय के रूप में, या फिर डेयरी या बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, ऑयल टेक्नोलॉजी यानी कि तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर, पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, केमिस्ट्री या मेडिसिन, मेडिसिन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट उपाधि, और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अगर किसी डिग्री को वैलिड माना जाता है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। कुछ विषय जो इन्होंने दिए हैं, जैसे कि डॉक्टरेट के अगर हम देखें तो यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित जैसे फूड इंजीनियरिंग है, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक है, खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी है, खाद्य संयंत्र संचालन है, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग है, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया और खाद्य इंजीनियरिंग, ये आपके खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय हैं। कृषि विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषयों को इन्होंने शामिल किया है, जैसे कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज या मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण एवं आहार, हॉर्टिकल्चर। इन विषयों को एमपीपीएससी में सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है इस नोटिफिकेशन में। फिर रोजगार पंजीयन, तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका रोजगार पंजीयन कंपलसरी है, लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का है। पदों की मैं बात कर लूँ अलग अलग, तो टोटल जो पद थे वो 120 हैं यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश में इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मेन लिस्ट जिसमें 87 पद होते हैं, और एक होती है प्रोविजनल या प्रावधिक जिसके अंतर्गत 13% पदों को रखा जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 28 पद हैं यहाँ पर, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 38 पद हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद हैं। फिर मध्य प्रदेश में महिला मूल निवासियों के लिए यूआर के अंतर्गत 10, एससी के अंतर्गत 6, एसटी के 10, ओबीसी के 13 और ईडब्ल्यूएस के 4 पद जो हैं वो महिलाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यूआर में 1, एससी का 1, एसटी का 2, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कोई पद नहीं है। और दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित पद हैं मध्य प्रदेश से संबंधित वो ओएच कैटेगरी के 4, एचएच कैटेगरी के 8। तो इस तरीके से कुल पदों की संख्या जो है वो 120 है। एक लंबे समय के बाद चूंकि ये वैकेंसी आई है तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हम पार्ट बी के सिलेबस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चूंकि आयोग ने या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी इसका कोई सिलेबस जारी नहीं किया है और एक लंबे समय के बाद ये परीक्षा हो रही है, फिर भी चूंकि अदर स्टेट्स ने इससे संबंधित एग्ज़ाम लिया है तो हमने राजस्थान पीएससी में जो पार्ट बी का सिलेबस है यहाँ पर उसकी कुछ हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान पीएससी का जो सिलेबस है इससे काफ़ी सारी यूनिट्स आपके सिलेबस में भी एज इट इज आएंगी। तो यूनिट 1 इन्होंने जो ली है वो केमिकल बॉन्ड्स, फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका। यूनिट 2 जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनसे संबंधित चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। यूनिट 3 में बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, इनको शामिल किया गया है। यूनिट 4 में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को दिया गया है जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्लांट क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को इसमें शामिल किया गया है। यूनिट 5 जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं, जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन की इसमें बात की गई है।
यूनिट 6 में एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ सैलेंट फीचर्स हैं, इनकी बात की जा रही है। अब जैसे यहाँ पर जो लिखा है प्रॉब्लमेटिक सॉइल इन राजस्थान, तो राजस्थान की जगह यहाँ पे ये मध्य प्रदेश कर सकते हैं आपके। फिर ये आपका जैसे इन्होंने इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, तो इसकी जगह आपका मध्य प्रदेश का किया जा सकता है। तो पहली जो 5 यूनिट हैं, इन 5 यूनिट से एज इट इज सिलेबस रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी रहेगी। इसके अलावा जो एक यूनिट है यहाँ पर राजस्थान पीएससी के सिलेबस की, यूनिट 8, तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड राजस्थान, तो यहाँ पर जैसे राजस्थान है तो इंडिया और मध्य प्रदेश हो जाएगा ये। जर्नल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी प्रोसेस्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। फूड सेफ्टी एक्ट FSSAI, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और इसके अलावा 2 यूनिट्स और रहेंगी, तो इनमें से जैसे एक यूनिट में इन्होंने VIS, ICMR, ICAR, एपीडा, एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन, FAO, WHO, ISO, WTO, इनसे संबंधित चीज़ों को दिया है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में रहेगी। अब मुद्दा आता है कि जब तक सिलेबस नहीं आया है तब तक आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आपका सिलेबस पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि हाँ 100% यही होगा, तो चूंकि अदर स्टेट ने भी एग्ज़ाम लिया है, तो अदर स्टेट्स के सिलेबस को देखते हुए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं कि ये होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर आप कुछ नहीं तो FSSAI के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पार्ट ए जो कि फिक्स है, जो MP से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, उसके सिलेबस को हम ढंग से पढ़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएंगी। और जैसे ही कुछ दिनों में आपका इसका सिलेबस पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि हाँ यही हमारे पार्ट बी का सिलेबस है, तो मैं फिर से आपको उस सिलेबस का एनालिसिस करा दूंगा। थैंक यू सो मच।